everyone, this is anchor Apurva Jain and you're watching Artistry, a lockdown special series. So आज का जो हमारा टॉपिक है, it's one of the most requested topics because इसके बारे में सभी ने सुना ज़रूर है, लेकिन नॉलेज बहुत कम लोगों को है. Yes, I'm talking about mutual funds, SIP, that is systematic investment plan, share market, etc. तो it is one of the most trending topics in today's era. तो इसीलिए today on this platform we are inviting someone who will be telling you basics of mutual fund. Okay, so let's welcome Mr. Prakash Chandra from Delhi, and he will be telling us some basics about SIP, mutual funds, because he's a financial expert. So Mr. Prakash Chandra, welcome to Artistry. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र आपको बताने जा रहा हूं म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या है. म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में बेसिक बातें होंगी. म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी में क्या संबंध है? म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है, और ये वो जरिया है इन्वेस्टमेंट का जिसके माध्यम से हम शेयर बाजार और कर्ज बाजार, जिसे हम डेट मार्केट बोलते हैं, तो शेयर मार्केट और डेट मार्केट में इनडायरेक्ट निवेश करने के लिए हम म्यूचुअल फंड्स का उपयोग करते हैं. तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम डेट मार्केट में और इक्विटी मार्केट में कैसे निवेश कर सकते हैं, आइए बताते हैं. म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लमसम निवेश कर सकते हैं. लमसम का मतलब एक मुश्त पैसा. और एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं. एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये है कि इसमें एक निश्चित राशि हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में कि किसी भी एक फंड में. तो म्यूचुअल फंड्स के अनेकों फंड में आप निवेश कर सकते हैं, जितनी जरूरत हो उतनी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कितने अवधि तक का निवेश करना है. हम ज़्यादा डीप तक नहीं बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं. म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हमें फंड का चुनना बहुत जरूरी होता है. सही फंड का चुनना, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड, ये इक्विटी फंड्स के प्रकार हैं. और डेट फंड्स में हमारे अलग अलग और ऐसे ही प्रकार हैं. तो इक्विटी फंड्स में निवेश करते समय हमें समय का ध्यान रखना पड़ता है, कितने समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं, क्योंकि समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे निवेश पर इसका असर पड़ सकता है. म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हमें समय की अवधि को चुनना बहुत आवश्यक है कि हमें कितने समय तक का निवेश है. उसी के आधार पर हम फंड का चुनाव करते हैं. लार्ज कैप हम कम अवधि के लिए कर सकते हैं, मिड कैप थोड़ी ज़्यादा अवधि के लिए, और स्मॉल कैप के लिए हमें ज़्यादा लंबी अवधि चाहिए. और अगर बहुत ही थोड़े अवधि के लिए करना है तो हम डेट फंड को चुनते हैं, जिसमें कि इक्विटी फंड्स के से थोड़ा सा कम रिस्क होता है. तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से हमें एक लंबी अवधि में बहुत ही अच्छी रकम और बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है, जिससे कि हम अपने किसी गोल को प्राप्त कर सकते हैं. तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले सबसे पहले हम अपने गोल को डिसाइड करना होता है. गोल से मतलब ये हुआ कि कब हमें पैसे की जरूरत होगी, उसके हिसाब से हमें आज कितना पैसा डालना चाहिए. ये आपको एक अच्छा वित्तीय सलाहकार बता सकता है. और अगर आप खुद समझदार हैं, मार्केट के बारे में या फंड्स के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं. लेकिन हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी एक्सपर्ट का सलाह जरूरी है. इससे आपका वित्तीय नुकसान नहीं होता है, फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होते हैं, और आपका निवेश सुरक्षित रहता है, जिससे कि लॉसेस के कम चांसेस होते हैं और फायदे के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो आइए देखते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है. म्यूचुअल फंड्स का एक पार्ट है एसआईपी. म्यूचुअल फंड एज ए होल, और एसआईपी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसको अभी हमने बताया कि जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो इस तरह से हम म्यूचुअल फंड में दो तरीके से निवेश कर सकते हैं, एक लमसम और एक एसआईपी के जरिए. तो दोस्तों, लेकिन निवेश करने से पहले हमेशा आप अपने वित्तीय सलाहकार से मदद लें और उनके बताए हुए हिसाब से ही करें, नहीं तो आपको इस शेयर बाजार से जोखिम का सामना करना पड़ सकता है. आपके बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से आपके फंड्स में उतार चढ़ाव होंगे, फिर आप चिंतित हो सकते हैं. आपको ऐसा महसूस होगा कि हमें नुकसान हो रहा है. लेकिन इसीलिए मैंने आपको अभी भी बताया कि समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. आपके गोल के हिसाब से आपकी अवधि का चुनना बहुत ज़रूरी होता है. जितनी अवधि, उसके हिसाब से फंड होना बहुत ज़रूरी है. इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं. अगली वीडियो में फिर बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ और खास बात के साथ. नमस्कार दोस्तों, और आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कीजिए।